जमीन घोटाला मामले में जमीन माफिया कमलेश की मुश्किलें बढ़ने वाली है। ईडी ने छापेमारी में उसके फ्लैट से 100 कारतूस और 1 करोड़ कैश बरामद किया था। ईडी ने बरामद कारतूस को पुलिस को सौंप दिया है। इस मामले में कारोबारी पर अलग से आर्म्स एक्ट में कांके थाने में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। इससे पहले जमीन घोटाला मामले में कमलेश को ईडी ने पूछताछ के लिए समन भेजा था। हालांकि समन पर उपस्थित होने के बजाय वो फरार चल रहा था। इसके बाद ईडी शुक्रवार को रेड करने पहुंची। काके रोड स्थित एस्टर ग्रीन अपार्टमेंट में कमलेश ने किराए पर फ्लैट लिया है और इसी फ्लैट में ईडी ने रेड की। सूचना के अनुसार कमलेश के ठिकाने से ईडी को 1 करोड़ रुपए नगद मिले हैं, साथ ही 100 कारतूस भी बरामद किया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता राहुल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राहुल, ईडी की तरफ से जो बड़ी कार्रवाई की गई, जो जमीन कारोबारी है, जमीन माफिया जिसे कह रहे कमलेश कुमार, उनके ठिकाने से ईडी ने 1 करोड़ कैश और 100 कारतूस भी बरामद किए। चूंकि जो फरार चल रहा है अब कमलेश कुमार, तो क्या ईडी की तरफ से जो छापेमारी का जो सिलसिला है वो फिलहाल अभी बंद है और आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी उसे गिरफ्तार करने को लेकर? देखिए, अगर कमलेश कुमार की बात करें तो कमलेश कुमार पिछले 10 वर्षों से ज़मीन के काम में लिप्त था और इससे पहले 2 से 3 वर्ष पहले उसे रांची पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया था। उन पे आरोप था कि रिंग रोड स्थित जो लॉ यूनिवर्सिटी है, लॉ यूनिवर्सिटी के बगल में ही आरयू की ज़मीन और जो जुमार नदी को समतल कर उसे बेचने का आरोप था। और जिस तरीके से रिवर व्यू प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था उसके अंदर कई गैर मजरूआ नेचर की भी ज़मीन थी जिसे बेचने का आरोप था, जिसमें एसीबी ने भी मामला दर्ज किया और कांके तत्कालीन अंचलाधिकारी के निर्देश के बाद शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। हालांकि उस मामले में अभी जमानत पर चल रहे थे, लेकिन जिस तरीके से शेखर कुशवाहा जो जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार हुए हैं, ईडी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। शेखर कुशवाहा का जब व्हाट्सएप चैट ईडी ने खंगाला तो उसमें कमलेश कुमार से लिंक उसका मिला। कई दस्तावेज जो है उसके उलटफेर किए गए थे और फर्जी कागजात कैसे बनाए जाते हैं उसमें उनके चैट में, उन दोनों के चैट में जिक्र था कमलेश कुमार और शेखर कुशवाहा का। उसके बाद ईडी ने शेखर कुशवाहा के उस जांच के आधार पर कमलेश कुमार को समन कर दिया, लेकिन कमलेश कुमार समन पर ईडी कार्यालय नहीं पहुंचता है। लेकिन ईडी इस गंभीरता को देखती है कि जिस तरीके से पूरे सिंडिकेट एक तरीके से झारखंड की राजधानी रांची में जमीन को लेकर काम कर रहा है और इस गंभीरता को देखते हुए ईडी उनके घर पहुंचती है। कमलेश कुमार के एस्टोग्रीन जो कांके रोड स्थित अपार्टमेंट है वहां पर छापेमारी करती है और छापेमारी के दौरान जो चीज़ें बरामद होती है काफ़ी शौक करने वाली होती है, क्योंकि कैश बरामद होना एक अलग बात होती है, लेकिन जिस तरीके से 100 कारतूस बरामद हुए इससे ईडी के जो जांच अधिकारी थे उनके कान खड़े हो गए और कल देर शाम ही ईडी ने उस सभी कारतूसों को सौंप कर रांची पुलिस को केस दर्ज करने का आर्म्स एक्ट में निर्देश दिया था। और आज जो दोपहर तक की अपडेट काके थाने में कमलेश कुमार के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज होगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पिछले 10 सालों से जमीन कारोबार में कमलेश कुमार जुड़ा हुआ था। इससे पहले कमलेश कुमार एक पत्रकार जर्नलिस्ट हुआ करता था, लेकिन उसने जर्नलिस्ट का पेशा छोड़कर, नौकरी छोड़कर उसने जमीन के कारोबार में काम शुरू किया। करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर चुका है कमलेश, लेकिन अब ईडी रडार पे है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से ईडी कार्रवाई कर रही है और ईडी के छापेमारी के बाद से कमलेश कुमार फरार है, ईडी उसको कब गिरफ्त में लेती है और जिस तरीके से जांच कर रही है, क्योंकि सिर्फ कमलेश कुमार ही नहीं, कमलेश कुमार के साथ और भी अन्य लोग हैं जो कमलेश कुमार के सिंडिकेट में काम करते थे। जी राहुल, चूंकि यहाँ पर एक और पहलू जुड़ गया, चूंकि एक तरफ ईडी की दबिश कमलेश कुमार के ऊपर और दूसरी तरफ अब उन पर आर्म्स एक्ट का मामला भी दर्ज हो गया। चूंकि 100 कारतूस बरामद होना, पिस्टल बरामद होना, क्या रांची पुलिस की तरफ से कोई एक्शन लिया जाना है कमलेश कुमार के ऊपर? अगर एक्शन की बात करें तो एफआईआर दर्ज हो चुका है और एफआईआर दर्ज हो चुका तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एफआईआर दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटेगी। लेकिन अगर हम पीछे की केसेस की बात करें राकेश, तो कई केसेस उन पे दर्ज हैं। धमका के जमीन कब्जा करने के केसेस दर्ज हैं। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जमीन कब्जा करने का उन पे केस है। उसके अलावा जुमार नदी को पाट कर उसे बेचने का केसेस है। तो कई केसेस दर्ज हैं और अब ईडी की एंट्री हुई है और जो हम सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि
ऐसे भी नाम हैं जो कमलेश कुमार के साथ जुड़े हैं, कई ऐसे अधिकारियों के नाम हैं जो कमलेश कुमार के साथ जुड़े हैं, जिन्हें उन्होंने जमीन मुहैया कराया है। जमीन के इस काले कारोबार में कई लोगों के पैसे इन्वेस्ट हुए, तो उन सारे भी नामों की खुलकर सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। कई अधिकारियों के भी नाम आने के सामने उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि बिल्कुल राहुल, मामला काफी अब संगीन हो चुका है, तो देखना अहम होगा कि अब कब तक कमलेश कुमार प्रशासन के गिरफ्त में या फिर ईडी के गिरफ्त में आ पाते। फिलहाल इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल शुक्रिया राहुल, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।